मेरा नाम आयशा है। मैं एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपनी वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन दादा दादी की ज़िद की वजह से मैं ना पढ़ सकी। एक दिन हमारे मोहल्ले में शादी थी। मैं वहाँ बहुत सज-सवर के गई हुई थी। उधर ही अली ने मुझे देखा और मैंने उससे देखा तो इग्नोर किया। कुछ दिनों बाद अली का रिश्ता मेरे लिए आ गया। माँ बाप खुश थे कि अच्छे घराने से बेटी का रिश्ता आया है, क्यों ना हाँ कर दी जाए। मेरी सास बहुत नेक खातून थी और अली उनका इकलौता बेटा था और मेरे ससुर काफी साल पहले वफात पा चुके थे। यूं हफ्ते के अंदर अंदर अली के साथ मेरी मंगनी हो गई और 2 महीने बाद मैं दुल्हन बन के अली के घर रुखसत होकर आ गई। लेकिन इधर आने के बाद मैं इस घर की अकेली मालकिन बनना चाहती थी और मुख्तलिफ मंसूबे सास के लिए बनाती। एक रात मैंने अली के कान में एक ऐसी बात अपनी सास के मुतालिक बताई कि वो सुनकर मेरी सास चाहे नमाज पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रही थी। वो 5 वक्त की नमाजी और इंतहाई अल्लाह वाली औरत, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अनजाना सा खौफ था। अली आज सुबह घर से गुस्से से निकला था और कह कर गया था कि वो आज सच मालूम करके ही रहेगा। दरवाजा किसी तूफान की तरह खुला और अली अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा था जो उसने मेज के बजाय जमीन पर फेंक दिया था। हलीमा बीबी तस्वीर छोड़कर खड़ी हो गई। बेटा खैरियत तो है? अली पागलों की तरह चीखा, माँ आपने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैंने पूछा अली डॉक्टर ने क्या कहा है? उसने हलीमा बीबी की तरफ उंगली उठाई। ये रिपोर्ट है अम्मा की, इन्होंने जीते जी मुझे मार दिया है। मेरी सास ने कांपते हाथों से रिपोर्ट उठाई और उसे देखने लगी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। ये झूठ, अली एकदम से चीखा। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। मोहल्ले वाले इशारे करते कि अपनी माँ पर नजर रखो। मैंने सोचा ये सब बकवास करते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट भी झूठ है। मैं फौरन बोली, मैं ना कहती थी अली अम्मा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, वो बार बार चक्कर आना, उल्टियां करना। अम्मा ने रिपोर्ट को सीने से लगाया। आयशा खुदा का खौफ करो, तुम भी एक औरत हो, तुम जानती हो ये मेरे मैदे का पुराना दर्द है। अली ने गुस्से से करीब पड़ा, गुलदान उठाकर दीवार पर दे मारा। मैदा वो चलाया। इस रिपोर्ट पर साफ लिखा है पॉजिटिव, मुबारक हो आप बाप बनने वाले हैं। ये कहते ही वो दीवार से टकरा कर रोने लगा। मैं किसको मुबारकबाद दूं? अपने बाप की मौत का शोक मनाऊं या आपकी इस करतूत का? मेरी सास के पैरों तले से जमीन निकल गई। अली होश कर बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं बेवा हूँ, मेरी उम्र देखो, लोग क्या कहेंगे? लोग तो अब कहेंगे, मैंने जहर भरी आवाज में कहा। लोग तो तब से कह रहे थे जब से आप छुप छुप कर हकीमों के पास जाती थी। अरे मैं हकीम के पास अपने मैदे के अल्सर का इलाज कराने जाती थी। मेरी सास ने कुरान पाक की तरफ हाथ उठाया। मैं इस पाक कलाम को हाथ में उठाकर कहती हूँ ये सब झूठ है, ये कोई साजिश है। अली बेटा मेरी बात सुनो। नहीं सुनी मुझे कोई बात। अली ने माँ का हाथ झटक दिया। आपने आज मुझे मार दिया है। अली डॉक्टर झूठा हो सकता है। मेरी सास ने आखिरी कोशिश की। हम किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं। क्यों? मैंने आकर कहा ताकि आप रास्ते में ही कोई और कहानी घड़ दें। ये डॉक्टर शाहिद शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। अली ने अपनी माँ को बाजू से पकड़ा और उनका दुपट्टा सर से गिर गया। आपने मेरे मरे हुए बाप की इज्जत का खाक में मिला दी। खुदा के लिए अली मुझ पर जुल्म ना करो। मेरी सास रो रो कर कह रही थी। तुम इसे समझाओ। मैंने उनसे मुंह फेर लिया। मेरा दिल कह रहा था कि शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उस वक्त मैं अपनी जीत पर खुश थी। इस घर में अब आपके लिए कोई जगह नहीं। अली ने फैसला सुना दिया। कहाँ जाऊंगी मैं? मेरी सास उसके कदमों में गिर गई, वहां जहाँ आप ये मुंह काला करती रही हैं। मेरी सास को धक्का दिया और उनके कमरे की तरफ घसीटा। आज से आप इस कमरे में कैद रहेंगी। ना कोई आपसे मिलेगा, ना आप किसी से मिलेंगे। नहीं अली, दरवाजा मत बंद करना, अंधेरे से डर लगता है। मेरी सास चीखती रही, लेकिन अली ने उन्हें कमरे में धकेल कर बाहर से कुंडी चढ़ा दी। कमरे के अंदर से मेरी सास के रोने की और दरवाजा पीटने की आवाजें आ रही थी। अली बेटा एक बार मेरी बात सुन लो। आयशा तुम पर अल्लाह की मार होगी। तुमने एक बेगुनाह पर तोहमत लगाई है। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। अली सोफे पर गिर गया और सर पकड़ कर बैठ गया। सब कुछ खत्म हो गया, इज्जत गैरत सब कुछ। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। अली हौसला रखो, जो होना था वो हो गया। अली ने मेरा हाथ झटक दिया। तुम खुश होना, अब तुम जीत गई। उसकी बात मेरे दिल पर लगी, लेकिन मैं खामोश रही। कमरे के अंदर मेरी सास की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ रही थी, जैसे वो अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाते दिलाते थक गई हो। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार मेरी सास की वो आखिरी चीख, तुम पर अल्लाह की मार होगी, मेरे कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह घर में एक नाकाबिले बयान दम खोजने वाली खामोशी थी। रात भर मेरी सास के कमरे से सिसकियां और दरवाजा खटकने की आवाजें आती रही थी, लेकिन अब फजर के बाद से मुकम्मल सुकून था। अली लाउंज में सोफे पर था, एक पल को भी सोया नहीं था। उसके करीब डस्टबिन सिगरेट के टुकड़ों से भरी पड़ी थी। मैं अपने
अपने बच्चे को गोद में लिए कमरे से निकली। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मेरी सास की रात वाली चीख तुम पर अल्लाह की मार होगी मेरे कानों में शीशे की तरह पिघल रही थी। मैंने खुद को तसल्ली दी, नहीं आयशा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने अपनी शोहर की इज्जत बचाई है। जो गुनाह करता है उसे सजा तो मिलती है। मैंने हिम्मत करके अली को देखा। अली उठे, सुबह हो गई। अली ने सर उठाए बगैर कहा, हमारे लिए अब सुबह कहाँ, हमारे लिए तो कभी ना खत्म होने वाली रात शुरू हो चुकी है। मैंने कहा, नाश्ता देना है अम्मा को, तो वो उठकर बैठ गया। उसकी आंखें गुस्से और बेख्वाबी से सूजी हुई थी। और हाँ, उस कमरे की तरफ जाने की जरूरत नहीं। उसने मेरी सास के दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरे सीने पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। लेकिन अली, वो सुबह से भूखी प्यासी है, वो आपकी माँ है। अली जहरीले अंदाज में हंसा। माँ? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ होती तो मरे हुए शोहर की इज्जत का जनाजा ना निकालती। माँ होती तो अपने बेटे को यूं जिंदा ना मारती। फिर भी वो बीमार है। हाँ, बहुत बीमार है। अली चीखा, ऐसी बीमारी लगी है उन्हें जिसका इलाज सिर्फ मौत है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे उनका जिक्र भी मत सुनाओ। मैं बच्चे को लेकर किचन में आ गई। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने रुकैया खड़ी थी, मोहल्ले की बुजुर्ग खतून जो मेरी सास की बहुत अच्छी सहेली थी। आयशा बेटा, उन्होंने तहकीक से पूछा, आज तुम्हारी सास नजर नहीं आई? फजर के बाद हम साथ तलावत करती थी। मैंने बड़ा इंतजार किया। मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। वो मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही हैं। रुकैया बीबी का माथा ठनका। तबीयत ठीक नहीं? कल तो भली चंगी थी। उन्होंने घर के अंदर झांका। अली लाउंज में गुस्से से टहल रहा था। और ये अली को क्या हुआ है? मुझे कल किसी ने बताया था कि वो अस्पताल गया था, बड़ा परेशान रहा था। इससे पहले कि मैं कोई झूठ बोलती, अली खुद दरवाजे पर आ गया। उसका लहजा बर्फ की तरह सर्द था। रुकैया बाजी, आप जाएं, मेरी माँ को सख्त इन्फेक्शन हो गया है, डॉक्टर ने किसी से मिलने से मना किया है। इन्फेक्शन? रुकैया बीबी को यकीन न आया। ऐसा कैसा इन्फेक्शन है कि मैं भी आवाज न सुनूं? अरे मुझे अंदर आने दो। नहीं, आप जाएं, अली ने करीबन दहाड़ते हुए कहा। हमें मसीह तमाशा नहीं बनवाना। रुकैया बीबी पर हक्का बक्का रह गई। तमाशा? अली तुम होश में तो हो? ये तमीज है बड़ों से बात करने की। वो कुछ बुरा भला कहती हुई वापस चली गई। कुछ तो गड़बड़ है दाल में, कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लगती है। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया। अली आपने क्या किया? अब वो पूरे मोहल्ले में बकवास करेगी। अली ने मेरे बाजू को सख्ती से पकड़ा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही कहती थी ना कि अम्मा ठीक नहीं लगती। मिल गई तसल्ली, हो गया तुम्हारा मंसूबा कामयाब। वो ये कहकर दोबारा घर से बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से पटक कर बंद किया। मैं वहीं दहलीज पर बैठ गई। मैं किचन में बच्चे के लिए दूध बनाने गई तो मेरी नजर शेल्फ पर पड़ी। मेरी सास की दवाइयों की डब्बी पर गई, पर वही दवाइयाँ जो वो कहती थी मैदे के अल्सर के लिए है। मैंने कांपते हाथों से डब्बियाँ उठाई, वो तकरीबन खाली थी। क्या सच में रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती? डॉक्टर ने खुद कहा था। मैंने डरते डरते दरवाजे पर कान लगाया। कोई आहट नहीं थी। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने आवाज बुलंद की, अम्मा जी आप ठीक तो हैं? अंदर मौत का सन्नाटा था। मेरी चीख निकल गई। अली, हालांकि मैं जानती थी वो घर पर नहीं था। अम्मा जी खुदा के लिए जवाब दें। मैं पागलों की तरह दरवाजा पीट रही थी। मेरे बच्चे ने मेरी चीखों से डर कर रोना शुरू कर दिया था। अम्मा जी दरवाजा खोले, लेकिन अंदर से मुकम्मल खामोशी थी, एक ऐसी जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक थी। मेरा दिल हलक में आ गया था। क्या मेरी सास ने मेरी तोहमत का सदमा इस कदर ले लिया कि मुझसे ये गुनाह नहीं हो सकता? मैंने भागकर किचन से छुरी उठाई कि शायद कुंडी खोल सकूं, लेकिन कुंडी पुरानी और भारी ताले वाली थी। अली, मैं बेताशा चीखी, हालांकि वो घर पर नहीं था। अली, कहाँ मर गए तुम? मैंने दरवाजे से टेक लगाकर वहीं फर्श पर बैठ गई। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। बच्चे का रोना, मेरी घबराहट, घर एक मातम लग रहा था। मैंने क्या कर दिया? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। रिपोर्ट सच्ची थी, डॉक्टर ने कहा था, लेकिन ये खामोशी तो किसी और अनहोनी का पता दे रही थी। रात के करीबन 10 बजे दरवाजा जोर से खुला। अली नशे में धुत अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने मुझे दरवाजे के पास रोते देखा तो गुस्से से चिल्लाया, अब क्या मुसीबत है? क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है तुम दोनों माँ बहू ने? मैं भागकर उसके पास गई। अली, होश करे, अम्मा सुबह से खामोश हैं। अली ने ठोकर लगाई। खामोश है? अच्छा है ना, सुकून हो गया। घर में मर गई होगी, शायद जान छुटी। खुदा के लिए अली, मैंने उसे झिझोड़ा, वो आपकी माँ है, वो सुबह से भूखी प्यासी बंद है। मैंने 1000 आवाज़ें दी हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे डर लग रहा है। मेरी घबराहट देखकर शायद उसका नशा कुछ हल्का हुआ। उसने भी दरवाजे की तरफ देखा। क्या मतलब? कोई जवाब नहीं दिया। मैं सुबह से दरवाजा पीट रही हूँ, कोई आहट तक नहीं आई। अली के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने लड़खड़ाते हुए दरवाजे पर हाथ रखा। अम्मा, उसने आहिस्ता से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उसने जोर से दरवाजा थपथपाया। अम्मा, ड्रामे बंद करें और दरवाजा खोलें। फिर भी वही सन्नाटा। अब अली का गुस्सा खौफ में बदल गया। मुझ पर वो चिल्लाया,
उसने सच में कुछ कर लिया? चाबी कहाँ है? अली ने पूछा। चाबी? उसने अपनी जेब में टटोली। चाबी तो मैंने कल गुस्से में बाहर फेंक दी थी। मेरे औसान खता हो गए। बाहर? हाँ, मुझे क्या पता था ये हो जाएगा। अली ने पागलों की तरह दरवाजे को धक्के देने शुरू कर दिए। तोड़ दो इस दरवाजे को। हम दोनों मियाँ बीवी इस भारी लकड़ी के दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत से धक्के मारने लगे। दरवाजा पुराना था मगर बहुत मजबूत था। माँ, अली रो रहा है। अम्मा, मुझे माफ कर देना, मैं आपका गुनहगार हूँ अम्मा। अचानक अंदर से आवाज आई, पानी। हम दोनों अचानक रुके, सांसें सीने में अटक गई। अम्मा, अली ने दरवाजे से कान लगाकर सरगोशी की। पानी, मर रही हूँ। आवाज इतनी कमजोर थी जैसे किसी ने कब्र के अंदर से पुकारा हो। वो जिंदा है अली, वो जिंदा है। मैं खुशी से चीखी। हट जाओ आयशा। अली ने पूरी ताकत जमा की। उसने करीब पड़ी कुर्सी उठाई और दरवाजे के कब्जों पर मारना शुरू कर दी। आ रहा हूँ अम्मा, मैं आ रहा हूँ। 2-3 जोर के बाद लकड़ी टूटने की आवाज आई और दरवाजा एक झटके से अंदर की तरफ गिर गया। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। अली ने जल्दी से दीवार पर हाथ मारकर लाइट जलाई। सामने का मंजर देखकर हमारी रूह फना हो गई। मेरी सास फर्श पर जाए नमाज के पास बेहोश पड़ी थी। उनका चेहरा जर्द और होंठ नीले पड़ चुके थे। उनकी आंखें छत को घूर रही थी और उनका हाथ अपनी दवाइयों की उस खाली डिब्बिया पर था जो शेल्फ पर थी। अम्मा, अली के दिल की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वो फर्श पर गिरे हुए अपनी माँ के बेहोश वजूद पर झुका। मैं आ गया हूँ। उसने उनके जर्द चेहरे को थपथपाया, लेकिन मेरी सास का जिस्म ठंडा पड़ रहा था। मेरी नजर फर्श पर बिखरी गोलियों और उस खाली डिब्बिया पर पड़ी। ये वही मैदे के अल्सर की दवाइयां थी जो मेरी सास हमेशा अपने पास रखती थी। या अल्लाह, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, अली, इन्होंने सारी दवाइयां खा ली। अली ने जैसे इस खाली डिब्बिया को देखा उसका दिमाग मुअत्तिल हो गया। नहीं, वो पागलों की तरह चलाया। अम्मा, आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी वजह से, मेरे गुनाह की वजह से आपने। वो अपने ही बाल नोचने लगा। मैंने अपनी माँ को मार डाला। मैं कातिल हूँ। अली होश करे, मैंने उसे झंझोड़ा, हालांकि मेरे अपने हाथ पांव कांप रहे थे। अभी इनकी सांसें चल रही हैं। हमें फौरन अस्पताल लेकर जाना है। इस एक लम्हे में अली का सारा नशा, सारा गुस्सा रफू चक्कर हो गया। उसके चेहरे पर सिर्फ शदीद खौफ और नाकाबिले बियां पछतावा था। हाँ, अस्पताल। उसने फौरन मेरी सास को गोद में उठाया। मेरी सास का सर बेजान होकर उसके कंधे से लटक गया। आयशा, गाड़ी की चाबी लाओ जल्दी। मैंने भागकर चाबी उठाई और हम दोनों मेरी सास को उठाए घर से बाहर भागे। रात का अंधेरा और मोहल्ले का सन्नाटा हमारे खौफ को और बढ़ा रहा था। जैसे तैसे मेरी सास को पिछली सीट पर लिटाया। अली दीवानों की तरह गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे कान भरे थे। तुमने मेरी जन्नत मुझसे छीन ली। मेरा दिल चाहा कि चीख कर कहूं कि इसमें सिर्फ मैं नहीं, तुम भी बराबर की शरीक हो। लेकिन मैं जानती थी ये वक्त लड़ने का नहीं था। मेरा अपना दिल मुझ जुर्म के बोझ तले दबा जा रहा था। अली, ध्यान से मैं चीखी जब गाड़ी एक मोड़ पर फिसलने लगी। अभी सिर्फ दुआ करें। क्या दुआ करूं? किस मुंह से दुआ करूं? मैंने अपनी माँ पर इतनी घटिया तोहमत लगाई। मैंने इसे कमरे में बंद कर दिया। भूखी प्यासी वो पानी मांगती रही और मैं बाहर नशे में पड़ा रहा। 5 मिनट बाद हम इमरजेंसी वार्ड के सामने थे। अली ने मेरी सास को गोद में उठाया और डॉक्टर चलाता हुआ अंदर भागा। स्ट्रेचर लाया। मेरी सास को फौरन इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। एक नौजवान डॉक्टर तेजी से बाहर आया। क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर ने सख्ती से पूछा। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि अली ने मेरा हाथ दुबा दिया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नई वहशत थी। वो नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले हमने क्या किया है। अली ने बात बनाई। इनके मैदे में पुराना अल्सर है। आज ये दर्द शदीद उठा था। हम घर आए तो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने मेरी सास की नब्ज चेक की और उनकी आंखें टॉर्च से देखी। सिर्फ मैदे का दर्द। डॉक्टर ने शक नजरों से हमें देखा। इनके होंठ नीले क्यों पड़ रहे हैं और सांस इतनी कमजोर क्यों है? क्या इन्होंने कुछ खाया है? कोई जहरीली चीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। अली ने फौरन कहा, यह सिर्फ दर्द की वजह से है। आप प्लीज इनका इलाज शुरू करें। मैंने देखा अली ने चुपके से अम्मा की दवाइयों की वो खाली डिब्बिया अपनी जेब में डाल दी जो घबराहट में उठा लिया था। डॉक्टर ने नर्स को आवाज दी, जल्दी से इनका मैदा वॉश करने की तैयारी करो, इनकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर एक बार फिर बोला, और जिस हालत में ये आई है मुझे लगता है मुझे पुलिस को भी इतला देनी पड़ेगी। मुझे लगता है इन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की है। ये एक ऐसा ही केस लगता है। पुलिस, ये लफ्ज सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अस्पताल का ठंडा राहदारी, जरासीम कश अद्वैयात की बू और मेरे बच्चे की सिसने की आवाज। अली दीवार से टेक लगाए किसी मुजस्मे की तरह खड़ा था। उसकी आंखें रूम के बंद दरवाजे पर जमी थी। पुलिस, ये लफ्ज मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लग रहा था। अली, अगर पुलिस आ गई तो हम क्या कहेंगे? हम उन्हें क्या बताएंगे कि अम्मा को कमरे में बंद किया था? अली ने मेरी तरफ देखा। तुम अपनी जबान बंद रखना आयशा। अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर को सच? कौन सा सच? अली मेरी तरफ चढ़ा। वही सच ना जो तुमने मुझे दिखाया था, वही रिपोर्ट ना। मैं बताऊंगा सच। मैं बताऊंगा कि इस औरत
ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदकुशी की है। अली, खुदा का खौफ करो। मैं कांप गई। हम पहले ही उन पर जुल्म कर चुके हैं। तभी इमरजेंसी का दरवाजा खुला और वही नौजवान डॉक्टर तेजी से बाहर आया। उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय गहरी परेशानी और उलझन थी। मिस्टर अली, उसने संजीदगी से पुकारा। अली सीधा हो गया। डॉक्टर, वो ठीक तो है? डॉक्टर हमें राहदारी में एक तरफ किया। देखें, मैंने उनका मैदा साफ कर दिया है। उन्होंने सच में अल्सर की दवाइयों की बहुत ज्यादा मिकदार ली। लेकिन अली की आवाज रुकी। डॉक्टर ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। बात सिर्फ ओवरडोज की नहीं है। हमने उनके खून के टेस्ट भी किए हैं। उनकी हालत सिर्फ दवाइयों से ऐसी नहीं हुई। वो पहले ही बहुत बीमार थी। मेरा दिल धक से रह गया। बीमार? कैसे बीमार? इनका खून बन चुका है। डॉक्टर ने तब ही इस लफ्ज से ग्रेस करते हुए कहा, शायद एनीमिया, और इनके जिगर का साइज भी ठीक नहीं लग रहा। लेकिन एक बात जो सबसे अजीब है, क्या? अली ने बेसब्री से पूछा। हमने जो टेस्ट किए हैं इनमें इनका HCG लेवल बहुत ज्यादा है। अली और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। HCG, डॉक्टर ने कहा, ये वो हार्मोन्स हैं जो आमतौर पर हामला की तस्दीक करते हैं। अली ने फौरन जेब से वो तयशुदा पर्ची निकाली जो उसने डॉक्टर शाहिद से ली थी। ये देखें डॉक्टर, ये रिपोर्ट हमें इसलिए तो परेशान थे। हमने सोचा इन्होंने इस शर्मिंदगी में। डॉक्टर ने वो रिपोर्ट अली के हाथ से छीन ली। उसने रिपोर्ट को गौर से देखा। उसके माथे पर लकीरें गहरी होती गईं। डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट। डॉक्टर ने हैरत से रिपोर्ट को पलट कर देखा। आप इन्हें गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले गए थे? जी, मैंने जल्दी से कहा। उनकी तबीयत खराब थी, उल्टियां आती थी, चक्कर आते थे। डॉक्टर ने आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, तुम लोग क्या कर बैठे हो? क्या मतलब है? अली चलाया। रिपोर्ट झूठी है क्या? रिपोर्ट झूठी नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है। रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है। उनका HCG लेवल बहुत ज्यादा है। लेकिन इसने रिपोर्ट में खास हिस्से पर उंगली रखी है जिसे हमने कभी गौर से देखा ही नहीं था। लेकिन HCG लेवल सिर्फ हामले में ज्यादा नहीं होती। डॉक्टर की आवाज में अब अफसोस था। कुछ खास किस्म के कैंसर या जिगर के ट्यूमर भी जिसमें यही हार्मोन्स पैदा करते हैं। डॉक्टर शाहिद ने इसलिए इस रिपोर्ट के नीचे जली हरूफ में लिखा था, फौरन कैंसर के माहिर से रजू करें। वक्त जैसे थम गया। मेरे कानों में साए साए होने लगी। कैंसर? अली की आवाज से एक सरगोशी में डूब गई। जी, डॉक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों ने जिस चीज को हमल समझा वो दरअसल कैंसर की अलामतें थी। वो उल्टियां, वो चक्कर, कमजोरी, वो उनके मैदे का अल्सर नहीं था, वो उनके जिस्म में फैलता हुआ कैंसर था। अली के हाथ से वो रिपोर्ट गिर गई। डॉक्टर ने बात जारी रखी, और जो असल रिपोर्ट तुम लोग छुपा रहे थे, जो हलीमा बीबी के अल्सर के टेस्ट थे, वो भी हमारे पास आ गए हैं। उनके मैदे में अल्सर तो था, लेकिन वो भी इसी कैंसर की वजह से बिगड़ चुका था। मैं वहीं फर्श पर गिरने लगी, लेकिन अली ने मुझे नहीं संभाला। वो खुद बेजान आंखों से डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर ने नफरत से कहा, तुम लोगों ने कैंसर की मरीजा को जैसे इलाज की जरूरत थी उसे हामला समझकर कमरे में बंद कर दिया। कैंसर? अली की आवाज एक सरगोशी में डूब गई। जी, डॉक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों ने कैंसर की मरीजा को जिसे इलाज की जरूरत थी उसे हामला समझकर कमरे में बंद कर दिया। डॉक्टर के ये अल्फाज मेरे दिमाग पर बम बनकर गिरे। मैं वहीं अस्पताल के ठंडे फर्श पर बेहोश होकर बैठ गई। मेरा बच्चा मेरी गोद में सिसक कर रोने लगा। अली साकित खड़ा था। उसके चेहरे पर ना सदमा था, ना अफसोस, ना पछतावा। उसके चेहरे पर एक वहशियाना गुस्सा उभर रहा था। उसकी नजरें मुझ पर गई। ये सब तुमने किया है? वो दहाड़ा। उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। तुमने मुझे मेरी माँ का कातिल बना दिया। तुम्हारे इस घटिया शक ने। मैंने कांपते हुए फर्श से उठने की कोशिश की। अली, खुदा के लिए, मैंने भी तो वही देखा जो डॉक्टर की रिपोर्ट में था। खामोश। वो मेरी तरफ चढ़ा। वो डॉक्टर, शायद वो तुम्हारा ही जाने वाला था ना? तुम ही लेकर गई थी ना मुझे उसके पास? ये सारी साजिश तुमने की है। तुम मेरी माँ की जान लेना चाहती थी। नहीं अली, मैं चीखी। ये आप क्या कह रहे हैं? नौजवान डॉक्टर ने मुदाखलत की। मिस्टर अली, होश करें। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। आपकी वालदा की हालत ना तशवीशनाक है। हमें फौरन ICU में मुंतकिल करना है। नर्से और वार्ड बॉय तेजी से हलीमा बीबी को स्ट्रेचर पर इमरजेंसी रूम से बाहर लाए। मेरी सास का चेहरा बिजली की तरह सफेद पड़ चुका था और उनके बेजान हाथ स्ट्रेचर से नीचे लटक रहे थे। अली ने एक लम्हे के लिए उन्हें देखा, फिर नफरत से मुंह फेर लिया। उनको ICU के बंद दरवाजे के पीछे ले जाया गया। हम एक बार फिर उस राहदारी में अकेले रह गए। अब खामोशी पहले से ज्यादा खौफनाक थी। वो अपने आप से बातें कर रहा था। कैंसर नहीं, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। वो डॉक्टर शायद सच्चा था। मेरी माँ गुनहगार थी। हाँ, ये सब मिले हैं। ये मुझे पागल करना चाहते हैं। मैंने हिम्मत करके कहा, अली, वो डॉक्टर सच कह रहा था। हमें अम्मा की बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। हमने गुनाह किया है। जब उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मेरी बात पूरी होने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। एक लफ्ज भी मत बोलना। अब तुम इस सारे फसाद की जड़ हो। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। मैं गाल पर हाथ रखे रोती रही। मेरा बच्चा भी मेरे साथ रो रहा था। वक्त गुजरता रहा। 1 घंटे, 2 घंटे, रात ढलने लगी। मेरा बच्चा रो रो कर मेरी गोद में ही सो गया। अस्पताल की बेंच इतनी ठंडी थी कि मेरा जिस्म अकड़ रहा था, लेकिन इससे ज्यादा ठंड मेरे दिल में उतर रही थी। कुछ पहले
आईसीयू का दरवाजा खुला और वही डॉक्टर बाहर निकला। उसका चेहरा उतरा हुआ था और कंधे झुके हुए थे। अली जो दीवार से टेक लगाए ऊँग रहा था फौरन सीधा हुआ। डॉक्टर अम्मा कैसी हैं? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। अली आपकी वालों को हम नहीं बचा सके। ये जुमला किसी धमाके की तरह था। डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाया। उनके अज़ा ने एक एक करके काम करना छोड़ दिया था। कैंसर आखिरी स्टेज पर था और सच कहूँ तो पिछले 2 दिन की भूखी प्यासी सदमे और अद्वियात की ज्यादती ने सही कसर पूरी कर दी थी। उनके जिस्म में लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी चीख ना निकले। अली ने डॉक्टर की बात सुनी और फिर वो हंसने लगा। एक बहुत ही आहिस्ता, खौफनाक और पागलों वाली हंसी नहीं। उसने हंसते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ मर नहीं सकती, वो तो हामला थी। तुम सबने मिलकर उन्हें मारा है। डॉक्टर ने बेबसी से कहा, आपको हकीकत तस्लीम करनी होगी। अली की हंसी अचानक बंद हो गई। उसने झपट कर डॉक्टर को गिरेबान से पकड़ लिया। कहाँ है वो कैंसर वाली रिपोर्ट? कहाँ है? मुझे सबूत दिखाओ। तुम सब झूठे हो। तुमने मेरी माँ को मार दिया। डॉक्टर ने खुद को छुड़ाया। होश करें मिस्टर अली, बॉडी लेने के लिए आपको कुछ कागजात पर दस्तखत करने होंगे। उसने नर्स की हाथ से एक मोटी फाइल ली। ये उनकी फाइनल फाइल है। इसमें उनकी मौत की वजह और तमाम टेस्ट रिपोर्ट मौजूद है। डॉक्टर ने वो फाइल अली की तरफ बढ़ा दी। अली ने फाइल को छीन ली। उसके हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। उसने फाइल को खोला नहीं, बस उसे अपने सीने से लगा लिया। अली, मैंने रोते हुए पुकारा। मैं हमें छोड़कर चली गई। अली ने पलट कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। उनमें ना गुस्सा था ना कुछ। वो एक मुजस्मा लग रहा था। उसने फाइल को मजबूती से पकड़ा और एक लफ्ज कहे बगैर राहदारी में आगे बढ़ गया। अली रुको, मैंने उसे आवाज दी, हमें अम्मा को। लेकिन वो रुका नहीं। वो अस्पताल के अंधेरे कॉरिडोर में गुम हो गया। मैं अपने बच्चे को गोद में लिए उस अस्पताल में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़े गुनाह के साथ तन्हा रह गई। मैं अपने सोए हुए बच्चे को गोद में लिए अस्पताल के सर्दी बेंच पर कितनी ही देर बेबस हरकत पर बैठी रही। मुझे नहीं मालूम। आखिरकार एक नर्स ने आकर मुझे झंझोड़ा। आपको अपने मरीज की मैयत ले जाने के लिए कागजात पर दस्तखत करने हैं। मेरा हलक सूख गया। मेरा शोहर अभी आता है, कोई नहीं आएगा। नर्स ने बेजारे से कहा, सुबह से आप यहीं बैठी हैं, जल्दी करें, हमें ये कार्रवाई पूरी करनी है। मैं कांपते हाथों से बच्चे को संभालती काउंटर तक गई। मैंने उन कागजात पर दस्तखत कर दिए जिन पर लिखा था कि मेरी सास की मौत कैंसर और अज़ा के फेल होने से हुई है। मैंने अपने गुनाह पर, अपने जुल्म पर सरकारी मोहर लगा दी थी। मैयत घर लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने रोते हुए अपने कानों से बालियां उतार कर नर्स को दे दी कि एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दें। जब अम्मा की मैयत स्ट्रेचर पर घर के दरवाजे पर पहुंची तो मोहल्ले में कहा मिच गया। वही रुकैया बीबी जिन्हें कल अली ने दुत्कारा था सबसे पहले भाग कर आई। वो उनके सफेद चेहरे को देखकर छाती पीटने लगी। मैं ना कहती थी कि कुछ गड़बड़ है। अरे आयशा, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? कल तो वो भली थी, मैं क्या जवाब देती। मैं मैयत के पास से गिर गई। अम्मा हमें छोड़ गई। छोड़ नहीं गई। रुकैया बीबी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। उन्हें मार दिया गया है। उनके चेहरे पर ये खौफ के निशान कैसे हैं? लोग हमें खास तौर पर मुजरिम नजरों से घूर रहे थे। हमने अम्मा को कमरे में रखा। घर में कुरान खानी शुरू हो गई। लेकिन अली का कहीं पता नहीं था। वो मगरिब के वक्त आया। जब वो घर में दाखिल हुआ तो कुरान पढ़ती औरतें उससे देखकर एकदम से चुप हो गई। उनकी सरगोशें खौफनाक सन्नाटे में बदल गई। वो सुबह वाला अली नहीं था। उसकी आंखें वहशियाना वैरानी थी। बाल बिखरे हुए थे, कमीज के बटन टूटे हुए थे और उसके हाथ में वही अस्पताल की मोटी फाइल थी। वो किसी को देखे बगैर किसी रिपोर्ट की तरह चलता हुआ सीधा अम्मा की मैयत के पास गया। एक नजर अम्मा के कफन में लिपटे चेहरे को देखा, फिर मेरी तरफ पलटा। ये सब झूठ है। उसने फाइल को हवा में लहराया। ये सब तुमने और इस डॉक्टर ने मिलकर किया है। मेरी माँ को मारा है तुमने। रुकैया बीबी ने उसे पकड़ने की कोशिश की। अली बेटा, होश कर, तेरी माँ मर गई है। नहीं, वो पागलों की तरह चीखा, उसे मारा गया है। मैं सबूत निकलवाऊंगा। मैं इस फाइल में से वो रिपोर्ट निकलवाऊंगा, डॉक्टर शाहिद की रिपोर्ट, जिसमें लिखा था कि वो गुनाहगार थी। ये सुनकर वहां औरतों ने कानों को हाथ लगाया। अली बस करें, मैंने रोते हुए कहा। खुदा के लिए अब तो अम्मा की इज्जत बख्श दें। हम गुनाहगार हैं। हमने उन पर तोहमत लगाई। तोहमत वहां सा, मैं अभी सच साबित करता हूँ। वो वही मैयत के कदमों में फर्श पर बैठ के और पागलों की तरह उस फाइल के वर्के उलटने शुरू कर दिए। उसका एक ही मकसद था, डॉक्टर शाहिद की वो रिपोर्ट ढूंढना जो उसके गुनाह को बता सके। ये नहीं, ये भी नहीं। कहाँ है वो बड़बड़ा रहा था। मैं भी उसके करीब फर्श पर बैठ गई। मेरा दिल डूब रहा था। अचानक उसके हाथ रुके। उसने फाइल में से 2 रिपोर्टें एक साथ निकाली। एक वही डॉक्टर शाहिद की रिपोर्ट थी जिस पर हमला का शक था और दूसरी वो फाइनल रिपोर्ट जो नौजवान डॉक्टर ने तैयार की थी। उसने दोनों रिपोर्ट साथ साथ फर्श पर रख दी। पहली रिपोर्ट पर जली हरूफ में HCG पॉजिटिव लिखा हुआ था और दूसरी फाइनल रिपोर्ट पर मौत की वजह लिखी थी। हम दोनों मियाँ बीवी ने
एक साथ उन रिपोर्टों पर झुक कर देखा। हमारी आंखें एक साथ उन अल्फाज पर पड़ी। फाइनल रिपोर्ट में साफ लिखा था, मौत की वजह खून का कैंसर आखिरी स्टेज और इसके नताइज में होने वाले मैदे का शदीद अल्सर। और डॉक्टर शाहिद की रिपोर्ट जिससे हम अधूरी पढ़ते रहे थे, उसके नीचे भी वही नोट लिखा था जो डॉक्टर ने बताया था। HCG की ज्यादा मुमकिन तौर पर कैंसर की अलामत हो सकती है, फौरन डॉक्टर से रुजू करें। ये देखकर हम दोनों मियाँ बीवी के उसान खता हो गए। वो लफ्ज हमारी आंखों के सामने नाच रहे थे, लेकिन दिमाग उन्हें कबूल करने से इनकारी था। हामला का लफ्ज एक तरफ पड़ा था और कैंसर का लफ्ज दूसरी तरफ। हमें तो डॉक्टर ने बताया था कि वो हामला है, लेकिन यहाँ कैंसर और मैदे का अल्सर लिखा था। ये सोचते ही हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। एक लम्हे के लिए आली साकित हो गया, उसका सांस रुक गया, उसके हाथ से वो रिपोर्ट गिर गई। उसकी आंखें बेयकीनी से फटी हुई थी। फिर उसने एक ऐसी चीख मारी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। वो एक जख्मी मरते हुए जानवर की आवाज थी। वो दीवारों से टकरे मार मार कर रोने लगा। झूठ है ये सारा, कुछ भी सच नहीं है। वो अम्मा की मैयत से लिपट गया। अम्मा उठो, बताओ इन्हें कि तुम सच्ची थी। वो उठा और अपना सर दीवार पर मारने लगा। मेरी माँ सच्ची थी, वो छोड़ गई हमें। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया। दूर हट जा चंडाल, तूने मारा है मेरी माँ को। अली उसी सदमे में पागल हो गया। उसने जो गुनाह किया था वो छोटा नहीं था। वो हंसता था, फिर रोता था, फिर दीवारों से टकरे मारता था। अली वो चीख सिर्फ एक चीख नहीं थी, वो उसके अकल और हकीकत के दरमियान टूटे हुए आखिरी रिश्ते की आवाज थी। मेरी माँ सच्ची थी, वो ये नारा लगाता हुआ अपना सर दीवार पर मारता रहा, जैसे वो इस सच को अपने दिमाग से निकालना चाहता हो जो अब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। मोहल्ले की औरतों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर एक वहशी जानवर की ताकत आ गई थी। वो काबू में नहीं आ रहा था। छोड़ दो मुझे, वो धारा, इससे पकड़ो, आयशा को पकड़ो, उसने मारा है मेरी माँ को, ये चंडाल है, इसने मेरी माँ पर जादू किया, फिर इसे मार दिया। मैं अपने बच्चे को गोद में ले सकते की हालत में थी। हर इल्जाम मेरे सीने पर एक नए जख्म की तरह लगता था। वो थप्पड़ जिससे अली के दिमाग पर आखिरी चोट साबित हुआ। वो हंसने लगा, एक भयानक दिल दहला देने वाला कहका जो अम्मा की मैयत के गिर्द बैठी औरतों के रोने की आवाजों से बुलंद था। हाँ हाँ देखा, सब मिले हुए हैं, सब झूठे हैं, तुम भी, वो डॉक्टर भी। उसकी नजरें फर्श पर बिखरी हुई रिपोर्टों पर पड़ी। वो झपटा और उसने डॉक्टर वाली पहली रिपोर्ट उठा ली। उसने फाइनल रिपोर्ट को पांव से मसल दिया। ये है सच। इसने डॉक्टर की रिपोर्ट को अपने सीने से लगा लिया। मेरी माँ गुनहगार थी, हाँ वो हामला थी, यह है सबूत, बाकी सब झूठ है। अम्मा की मैयत को दफनीन के लिए उठाया गया। अली ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वो बस कोने में दब कर बैठ गया, उस रिपोर्ट को चूमता रहा और हंसता रहा। उसके दिमाग ने इसका नाकाबिले बर्दाश्त सच को झुठला दिया था और इसने झूठ पनाह ले ली थी कि इसकी माँ गुनहगार थी और उसका गुस्सा जायज था। मैंने आखिरी बार अम्मा के चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन रुकैया बीबी मेरे रास्ते में आ गई। दूर रहना इससे चंडाल, तेरी नहुसत ने इसे खा लिया। अब इसकी लाश को भी बख्श दे। मैं वहीं गिर गई। अम्मा मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरी आवाज शायद मुझ तक भी नहीं पहुंची। तदफीन के बाद घर में क़यामत की खामोशी छा गई। रिश्तेदार, मोहल्लेदार सब अपने घरों को लौट गए। हमें हमारे गुनाह साथ तन्हा छोड़कर घर घर नहीं रहा था। वो एक मकबरा लग रहा था जहाँ मेरी सास की बेगुनाही और मेरे शोहर की अकल दफन हो चुकी थी। दिन गुजरते गए। अली अब अली नहीं रहा था, वो एक जिंदा लाश बन चुका था। वो अम्मा के इस कमरे से नहीं निकलता था जिसे हमने उसका कैद खाना बना दिया था। वो अब इस कमरे का बनकर रह गया था। वो फर्श पर बैठा रहता और उससे एक रिपोर्ट को घूरता रहता। ना नहाता था, ना कुछ खाता था। मैं उसके आगे रखती तो वो प्लेट उठाकर दीवार पर दे मारता। इसने पहले मेरी माँ को जहर दिया, मुझे ही मारना चाहती है। कभी वो रात को उठकर चीखने लगता, अम्मा पानी। वो किचन तक भागता, गिलास में पानी भरता और इस खाली कमरे में जाकर हवा में गिलास लहराता। अम्मा पानी पी लो, मैं ले आया हूँ। और फिर वही फर्श पर गिरकर रोने लगता कि उसने अपनी माँ को पानी के लिए तड़पाया था। मेरा गुनाह सिर्फ सास पर तोहमत लगाना नहीं था, मेरा गुनाह अपने शोहर को इस पागलपन तक पहुंचाना भी था। घर का राशन खत्म हो गया, किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने अपने जेवर का आखिरी टुकड़ा, अपनी शादी की अंगूठी बेची ताकि अपने बच्चे के लिए दूध और अली के लिए दवाइयां ला सकूं, लेकिन अली ने वो दवाइयां भी मुझ पर फेंक दी। एक दिन मालिक मकान आ गया, बहन जी घर खाली कर दो। मैं इसके कदमों में गिर गई। भाई साहब कहाँ जाऊंगी इस पागल शोहर और छोटे बच्चे के साथ? ये मैं नहीं जानता, उसने नफरत से कहा। जिस घर में सास पर तोहमत लगे और वो मर जाए, इस घर में फरिश्ते नहीं आते। और वैसे भी तुम्हारा शोहर पागल हो चुका है, मोहल्ले के बच्चे इससे डरते हैं। उसने हमारा सारा सामान उठाकर बाहर गली में फेंक दिया। मैंने अली का हाथ पकड़ा ली, उठो हमें यहाँ से जाना है। उसने मेरी तरफ खाली नजरों से देखा, फिर मुस्कुराया। जाना है, चलो अम्मा के पास चलते हैं, वो हामला है ना, उनका ख्याल रखना है। मैं उस पागल इंसान और अपने मासूम बच्चे को लेकर सड़क पर आ गई। मैंने एक बेकसूर पर दाग लगाया और उसकी सजा हम दोनों मियाँ बीवी को इस दुनिया में ही मिल गई थी। कई दिन मैंने सड़कों पर भीख मांग कर गुजारी। अली कभी मुझसे छुप कर भाग जाता, कभी आते जाते लोगों को मारने दौड़ता। वह मेरे काबू से बाहर हो चुका था।
आखिरकार उस रात को जब मेरा बेटा भूख से रो रो कर बेहाल हो रहा था, अली कपड़ों को देखकर हंस रहा था। मैंने वो फैसला किया जिसने मेरी रूह को भी मार दिया। अगली सुबह मैं अली को खींचती हुई शहर के पागल खाने ले गई। इसे अंदर बंद कर दो, मैंने डॉक्टर से कहा। मेरी आवाज में कोई तासुर नहीं था, उसके गुनाह के साथ ही मैं इतना ही कह सकी। जब नर्स उसे अंदर ले जाने लगी तो वो चीखने लगा, मुझे मत पकड़ो, मेरी माँ बीमार है। आयशा ने बताओ, आयशा उसने आखिरी बार मुझे पुकारा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए पागलपन नहीं, सिर्फ बेबसी थी। लेकिन मेरे मुंह फेर लिया, मैंने उसे वहीं छोड़ दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम दोनों ने अम्मा को इस कमरे में छोड़ दिया था। वो दिन और आज का दिन, मैं उस वक्त से अपने छोटे से बच्चे को दर पर दर लेकर फिर रही हूँ। मेरा बेटा 7 साल का हो गया है। वो मुझसे अक्सर पूछता है, माँ हम अपने घर क्यों नहीं जाते। मैं उसे क्या जवाब दूँ। हमारा घर तो उसी दिन ही चल गया था जिस दिन मैंने शक का बीज बोया था। मैं सड़कों पर कभी कभी किसी दरगाह के बाहर, कभी किसी पुल के नीचे अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी होती हूँ। लोग भीख में जो दे देते हैं उससे अपना और अपने बेटे का पेट पालती हूँ। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक जब मैंने अपनी आंखों से अपनी दुनिया को तबाह होते देखा, शक, तोहमत और जल्दबाजी, ये वो चीज है जो बिना बने बनाए घरों को कब्रिस्तान बना देते हैं। हमने एक मासूम बेगुनाह औरत पर वो इल्जाम लगाया जिसका तस्वुर भी गुनाह था। हमने उसके कामों में दखल अंदाजी की कोशिश की। आखिरत की ना जाने हमारे लिए कितनी बड़ी सजा होगी। मेरा दिल हर रोज ये सोचकर फट जाता है कि पता नहीं अम्मा ने हम दोनों को माफ किया होगा या नहीं।